अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। तज़ीन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, सियासी सूरत हाल एग्जैक्टली है क्या इस वक्त, क्योंकि हर जगह जहां भी यह सवाल होता है जी क्या होने जा रहा है, तो होने क्या जा रहा है मुमकिन तौर पर रियासत के पास कौन से दो ऑप्शन हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। और नाज़रीन दूसरा हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो NRO2 था यानी नैब तरामीम थी उड़ा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कलअदम करार दे दी गई थी। अब उसके खिलाफ माफिया फिर से मुतहर्रिक हो चुका है। मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी कुछ सोच विचार कर रही है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन मियां शहबाज शरीफ के हवाले से एक अहम खबर है। वो एक पर्चा हुआ, कुछ लोगों ने एहतजाज किया, फिर अगले दिन खबर आई कि मियां शहबाज शरीफ ने मिल के उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। फिर उसके बाद एक पर्चा दर्ज होने की उन अफराद के खिलाफ खबर आई। फिर शहबाज साहब ने स्पीड लगाई और वो पर्चा वापस करवा दिया। क्यों करवाया? और इसके अलावा नाज़रीन हम इस वीडियो के अंदर जुनैद सफदर की तलाक की खबर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह पे बहुत गैर ज़रूरी तौर पर एक प्राइवेट मैटर है उसे डिस्कस किया जा रहा है। और इस तलाक की एक बड़ी वजह जो करार दी जा रही है क्या वो है या नहीं है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। नाज़रीन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और तमाम वीडियोस के अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना जो है ज़रूर कमेंट करें। तो जनाब इस वीडियो के अंदर सबसे पहली जो खबर थी वो मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम बात इस वक्त जनाब यह है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। तो इस हवाले से बहुत सी चमकोइयाँ जब से केयर टेकर गवर्नमेंट वजूद में आई थी तो बहुत सी बातें होने लग गई थी। लेकिन इस वक्त जो है नाज़रीन एक सूरत हाल जो बन रही है वो दो ऑप्शंस रियासत के सामने है। एक ऑप्शन ये है कि जनवरी में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल दे रहा है, जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात करवा दिए जाए, फरवरी के महीने में किसी भी हफ्ते में इंतखाबात करवा दिए जाएँ और जो भी जमात जीतती है वो आगे आ जाए और अपनी ताकत के बलबूते पे वो सामने आ जाए, जमात आके हुकूमत बना रहे। इस ऑप्शन के ऊपर मुझे काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये ऑप्शन मुझे वायबल ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर है। तो उसे शिकस्त देना इस वक्त तहरीक इंसाफ का काम, एक आम कारकुन भी खड़ा होता है इलेक्शन के अंदर, उसे शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। दूसरा जनाब उस सूरत हाल में एक ये भी है कि इस वक्त रियासत बड़ी फंसी हुई है। ज़ाहिर है इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी कोशिश यह है कि मुल्क के अंदर सरमाया लाया जाए, मुल्क के अंदर डॉलर्स आए, पाकिस्तान के अंदर जो एक यानी जो मुआशी बहरान है उससे पाकिस्तान को निकाला जाए। तो SIFC के तहत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ऊपर सिपा सालार का बहुत ज़्यादा फोकस है कि उसके तहत पैसे आए पाकिस्तान के अंदर। SIFC के लिए मैं पहली 2-3 वीडियो के अंदर आपको ये बता चुका हूँ। पूरा एक जो चेन बनती है, पूरी सीक्वेंस बनता है कि SIFC के ऊपर फोकस आर्मी चीफ का कि $100 बिलियन लेके आने पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ी समझने वाली बात है, टेक्निकल नुकता ये। और वो सरमायाकारी आप जिन मुल्कों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन मुल्कों की पहली शर्त यह है कि आपका मुल्क जो है वो IMF प्रोग्राम में हो। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होगा तो हम पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे। जाहिर है किसी दिवालिया होते मुल्क के अंदर तो कोई भी अपना पैसा नहीं लगाएगा डूबने के लिए। तो जनाब उनकी शर्त है IMF प्रोग्राम। IMF की शर्त क्या है? सबसे बड़ी IMF के लिए क्वालिफाई आप तब करते हैं जब आप के मुल्क में डेमोक्रेसी होती है। इंतखाबात अगर आप नहीं करवाते तो IMF प्रोग्राम में आप नहीं जा सकते। तो एक ये सबसे बड़ी गारंटी है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। देर सवेर थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन कुछ बातें और भी हो रही हैं कि कुछ पैसा आ रहा है हुकूमत पाकिस्तान के पास, कुछ ऐसी जगहों से आ रहा है कि जिसके बारे में जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। कुछ लोग बात कर रहे हैं, ये बात डिस्कस हो रही है। उस दिन प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन भी हुआ था कि क्या पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला बेचा है, वहाँ से सरमाया कमाया पाकिस्तान ने हासिल किया है। तो यूक्रेन वाला मामला हो या जो भी हो, इस पे प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब तो नहीं दिया था। ताहम चमगोइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला बेचा है। मेरे पास इस वाले से कोई अथेंटिक इत्तला नहीं है लेकिन सुनगुन बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर। पैसे के बारे में जनाब यह है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है, डॉलर्स अगर आ जाते हैं ठीक ठाक, मुल्क का निज़ाम अगले 2 साल चलने के लिए स्मूथली, तो फिर मेरे अजीज़ हमवतनों को इस तरह की चीज़ भी खुदा न हास्ता हो सकती है। चूँकि एक सोच तो है कि जब सब कुछ हम कर रहे हैं, मुआशी बहरान से मुल्क को हमने निकाला, करप्शन हम रोक रहे हैं, स्मगलिंग जो है वो हम रोक रहे हैं, डॉलर को नीचे हम ला रहे हैं, मईशत को संभाला हम दे रहे हैं, सरमायाकारी हम लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर नवाज शरीफ मज़े क्यों लूटे, शहबाज शरीफ मज़े क्यों लूटे, कोई दूसरा मज़े क्यों लूटे। तो एक ये डिबेट है आजकल चल रही है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मुझे जो है जो इम्कान जो है वो दूसरा सरमायाकारी के साथ जो अटैच है
IMF प्रोग्राम के साथ जो अटैच है इंतखाबात वाला, शायद इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। इंतखाबात के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चूँकि नून लीग के हालात पंजाब के अंदर बहुत ही बुरे हैं, जो इस वक्त अगली हुकूमत के लिए गवर्नमेंट इन वेटिंग जो है वो अपने आप को समझ के बैठी हुई है। और शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी आपने देख ली थी पिछले हफ्ते, जो नौजवानों ने घेर लिया था शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को और बड़ी शदीद गालियाँ दी थी। वो गालियाँ में उनका जिक्र तो ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी शदीद और सख्त किस्म के गम और गुस्से में वो नौजवान थे और बड़ी सख्त गालियाँ दी थी शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने। उसके बाद अगले दिन आपने एक तस्वीर देखी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो नाराज़ लोग थे उन्हें बुला के उनको सुना, उनकी गुफ्तगू सुनी और उनकी जो भी शिकवे शिकायत थी वो सुन के उनको दूर किया। तो जनाब कल ही खबर आई उसके पूरे एक हफ्ते बाद कि जनाब वो जिन लोगों ने घेरा था शहबाज शरीफ की गाड़ी को, रोका था, एहतजाज किया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया लाहौर के अंदर। तो मुकदमा तो दर्ज हुआ है, मुकदमा तो दर्ज हुआ था। लगा था कि शायद कोई इतना शोर नहीं मचेगा, लेकिन जब मीडिया के अंदर शोर मचा, इस पर रिएक्शन आया बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, बड़ा सख्त बैकलैश आया इस FIR के इंदराज के ऊपर। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने फटाफट शहबाज स्पीड दिखाई और IG से और पुलिस हुकाम से रब्ता करके उन्होंने कहा ये फटाफट ये एप्लीकेशन वापस लें, ये FIR जो है इससे मनसूख करें, ऐसी FIR बिल्कुल भी दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो जनाब वो FIR फिर उन्होंने वापस करवा दी। बाकी तहरीक इंसाफ के वाले से, चेयरमैन PTI के वाले से जनाब उन्होंने एक पटिशन दायर की थी नैब तरमीम को उड़ाने के वाले से। तो उस पटिशन जो है नैब तरमीम को तो NRO 2 करार दिया जा रहा था। तो उसमें जनाब अब ये हुआ है कि फ़ारूक नाइक साहब की पटिशन एक आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चूँकि अब फैसला आया था 15 को और उसमें तकरीबन अब 2 दिन रह गए हैं, सिर्फ आज का दिन कल का दिन है। तो 1 महीने के अंदर आप 30 दिन के अंदर आप जो है अपील कर सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़। तो अब वफाक जो है, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, वो भी इस चीज़ के ऊपर गौर कर रही है कि हम भी एक पटिशन दायर करें और हम भी एक पार्टी बने इन तरामीम के ख़िलाफ़। अभी सोचा जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा करती है निगरान हुकूमत तो फिर तो ये बिल्कुल ही PDM की B टीम करार पाएगी, उन्हीं की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ अगर करती है नैब तरामीम को बचाने के लिए। बाकी इस वक्त जनाब जो बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर बात हो रही है, डिस्कस हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर तो आग लगी हुई है कि जनाब मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफ्तर की जो है क्यों हुई, तलाक क्यों हुई, और उनकी तलाक के वाले से उनकी जो अहलिया साबिक एहलिया जो है उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट उनकी बहुत ज़्यादा, कई बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ियों ने उसे ट्वीट भी कर दिया, बड़े बड़े उस पर व्लॉग हो गए, बड़े बड़े तबसरे हो गए कि जी मरीम नवाज़ की वजह से ये तलाक हुई, वो अपनी सास से खुश नहीं थी। वो जो पोस्ट भी थी जिसे जो बिल्कुल जाली पोस्ट थी, वो फेक पोस्ट जो है उस फेक स्क्रीनशॉट का सहारा लेके एक ठीक ठाक प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि जुनैद सफ्तर ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो के अंदर उनकी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया और बहुत ज़्यादा फैमिली के मैटर्स को डिग आउट करने की कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा बातचीत इसके ऊपर हुई। तो जनाब जो सोशल मीडिया पे फेक एक चल रहा है स्क्रीनशॉट, जब फेक एक पोस्ट चल रही है जुनैद सफ्तर की साबिक अहलिया की, तो वो जाली, यानी कि वो पोस्ट निकल आई है फेक। में इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जाली पोस्ट निकल आई है, ऐसा कुछ भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया मरीम नवाज़ के हवाले से। और जो सब कुछ वो एक स्क्रीनशॉट चल रहा है कि मैं खुश नहीं थी, मुझे खुशी नहीं मिली अपने हावन के साथ और मेरी सास को ये बात समझ नहीं आई, ये बिल्कुल 200% फेक है उनकी जानिब से। ऐसा कोई भी कमेंट, ट्वीट या इंस्टाग्राम के ऊपर किसी किस्म की कोई भी पोस्ट नहीं शेयर की गई। और ये तलाक आज नहीं हुई, इस तलाक को काफ़ी हफ्ते या काफ़ी महीने जो हैं इस तलाक को हो चुके हैं। बाकी मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब में हैं, कुछ दिन क़याम करने के बाद, वो 6 दिन क़याम करने के बाद वो जाएंगे अबू धाबी जाएंगे। अबू धाबी से फिर 150 लोगों की फ़्लाइट बुक है, वो वहाँ से पाकिस्तान आएंगे, जिसमें कुछ सहाफ़ी और कुछ उसमें कारकुनान जो है यानी लीडरान है मुस्लिम लीग नून के, वो मौजूद होंगे। और कल हमने आपको बता दिया था कि जिस तरह से हाई कमिश्नर ने आके मियां नवाज शरीफ को रुखसत किया था, तो प्लान रियासत का यही नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देके पाकिस्तान के अंदर लाना है। लेकिन एक खबर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ जाई थी जंग पे, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की। उन्होंने कहा था कि अगले इलेक्शन के अंदर 2024 के इलेक्शन के अंदर -1 नहीं -2 होने जा रहा है। यानी -2 से मुराद उनकी ये है कि इमरान खान तो वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, अगले केस के अंदर भी कन्विक्शन उनकी चुकी हो जानी है इंतखाबात से पहले साइफर केस के अंदर भी। तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। उनके वाले से भी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अभी आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, कि रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि माजी के केसेस के ऊपर इतलाक नहीं हो सकता, अपील का राइट नहीं मिल सकता। तो मियां नवाज शरीफ
शरीफ जो है वो अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकते। इलेक्शन एक्ट के अंदर की सेक्शन 50 की सेक्शंस के अंदर तरमीम करके मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन में अहल तो करार दे दिया गया कि उनकी सज़ा 5 साल में ख़त्म हो गई है, लेकिन आइन के अंदर 62(1)(f) के अंदर तरमीम किए बगैर मियां नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये बड़े बड़े कानूनी माहिरीन की राय है, सिर्फ मेरी ज़ाती राय नहीं है। तो इस इलेक्शन के अंदर मियां नवाज शरीफ और इमरान खान, 2 साबिक वज़ीर आज़म, इंतखाबात से आउट होते माइनस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ साहब को ही फिर एक यूनिटी गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी PDM टाइप गवर्नमेंट जो है, मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिला के गवर्नमेंट बना के दे दी जाए। लेकिन बना के देना गवर्नमेंट बड़ा मुश्किल होगा, चूँकि मैं एक बात अक्सर करता होता हूँ कि 19 को 20 किया जा सकता है, 18 को भी आप खींच के 20 कर सकते हैं, लेकिन 15 या 16 को 20 करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। तो मियां नवाज शरीफ या PMLN की सूरत हाल इस वक्त पंजाब में वही 15 को 20 करने वाली जो है वो सूरत हाल है। तो आजकल के दौर के अंदर ऐसा मुझे होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल बाय हुक और बाय क्रुक दूसरी साइड पे भी ये सोच है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं जीतने देना, चाहे जो भी इलेक्शन जीत जाए। तो ये सारा जनाब इस वक्त सियासी मंजरनामा है। आज के इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि इसराइल फ़लस्तीन जंग का 7वां दिन जो है उसमें क्या कुछ हुआ, क्योंकि इसराइली फोर्सेस जो हैं टैंक्स लेकर वो गज़ा के अंदर दाखिल हुई, फिर वापस क्यों निकली, डिटेल्स अगली वीडियो में आप देख सकेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।